ये पहला मामला पूरे बिहार या पूरे देश में आया होगा जिसमें कि 500 लाठियां मारने के बाद हार्ट अटैक होती है। कि पप्पू देव कोई आम बैगन नहीं है कि फेंक दिए। पप्पू देव साधारण लोग नहीं है। पूरे सीमांचल कोसी कोसी क्षेत्र में टाइगर का रूप उनको कहा जाता था। पूरे पूरे बिहार में एक हस्ती था पप्पू देव। ये पहली घटना नहीं है। मैंने आवाज उठाया था 2019 में या 2020 का मामला है। हमारे बिहपुर थाना में ही इंजीनियर आशुतोष कुमार की हत्या की गई थी। पुलिसिये डंडे से मार मार के उसको थाना में मार दिया गया। तो आप न्यायालय बन रहे हैं। ये पप्पू देव की हत्या करा के उसके बाद बयान बदलने के लिए, माहौल बदलने के लिए जीतन राम मांझी से आप बयान दिलवा देते हैं ताकि मामला शांत हो जाए, ताकि लोगों का चेंज हो जाए, डाइवर्ट। ये होने वाला नहीं है। आज सहरसा में आक्रोश मार्च है, लेकिन जब उन्हें पार्टी से निकाला गया और मेरे ही समाज के संजय झा के नाम व्यक्ति ने उनको पार्टी से निकाला, ये बहुत बड़ी सुनियोजित तरीके से ये एक माहौल क्रिएट किया जाता है जिसे कि आपको आपके समाज के लोगों के द्वारा निकाला जाता है। मैं संजय झा को कहना चाहता हूं, आज आपने गजेंद्र झा को पार्टी से निकाला है, लेकिन एक समय आएगा जो आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी तो साफ संदेश दे दिया मेरे समाज को कि आपसे बड़ा है मेरे लिए जीतन राम मांझी। उसके समाज के लोग उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। मेरे समाज का लोग उसके पार्टी का बंधुआ मजदूर है। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 साल राम 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 की राजनीति कर रहे हैं, जिस राम के नाम पे वो पूरे देश में सत्ता पाए, पिछले 25 स्टेट में वो सरकार उनकी चलती है, उसी राम को गाली दे रहे हैं। उस पर कुछ नहीं बोल रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जल्द से जल्द सरकार लिपि सिंह पे कार्रवाई करे, नहीं तो पूरे बिहार में छोटे छोटे बड़े बड़े आंदोलनों के रूप में बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूं ना कि हो सकता है अगला नंबर मेरा हो। मुझे तो ताज्जुब तब होता है कि मटिहानी के विधायक राजकुमार जी, पप्पू देव की हत्या होती है और वो पोस्ट लिखते हैं फेसबुक पे कि हत्या निंदनीय है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और 1 घंटा के बाद देखते हैं तो फेसबुक से वो पोस्ट डिलीट हो जाता है। वो मटिहानी विधानसभा के थे, आपके बिहपुर विधानसभा के विधायक ने भी तो पोस्ट डाला है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? अब ये तो ताज्जुब का विषय है कि आज पहली बार मुझे पता चला है कि वो फेसबुक पे पोस्ट डाले हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि वो हमारे समाज के दबाव में डाले होंगे। अगर दबाव में नहीं डाले हैं तो मैं उनको कहता हूं कि आप जाइए सदन में, अभी सदन स्टार्ट होने वाला है। आप सदन में मजबूती से आवाज उठाइए अपने समाज के लिए कि नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं द हिंद न्यूज़ PSC.com। और आज हम आ चुके हैं एक ऐसी शख्सियत जो सवर्णों के लिए कई आंदोलन कर चुके हैं और सवर्ण सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। तो सबसे पहले इनसे परिचय करते हैं। इनका नाम है सानू सनगही। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत आभार। द हिंदू न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा सुप्रभात, प्रणाम। आपका पोस्ट कल लगा था पप्पू देव के लिए कि नीतीश कुमार अपने ताबूत का लास्ट कील ठोक दिए हैं पप्पू देव की हत्या करवा के। तो आपको कैसे लगा कि पप्पू देव की हत्या की गई है? तथाकथित जितने भी न्यूज़ चैनल है वो दिखा रहे कि हार्ट अटैक हुई है मुठभेड़ में। तो आपको ये कैसे लगा कि उनकी हत्या की गई है? सबसे पहले मैं द हिंदी न्यूज के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये पहला मामला पूरे बिहार या पूरे देश में आया होगा जिसमें कि 500 लाठियां मारने के बाद हार्ट अटैक होती है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से पप्पू देव की मृत्यु के बाद जो तस्वीरें वायरल हो रही है, उस पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि उन्हें कम से कम मारी गई होगी तो 500 लाठियां मारी गई होंगी। और 500 लाठियां मारने के बाद अगर किसी को हार्ट अटैक का नाम दिया जाएगा तो ये हास्यास्पद है, हंसने वाली बात है। इस पे हम लोग हंसेंगे। ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न भी है और मूर्खतापूर्ण ये बयान भी है। तो ये नीतीश कुमार के ताबूत में आखिरी किल, इसके तात्पर्य में आप बताइए। इसका तात्पर्य ये है कि पप्पू देव कोई आम बैगन नहीं है कि फेंक दिए। पप्पू देव साधारण लोग नहीं है। पूरे सीमांचल कोसी क्षेत्र में टाइगर का रूप उनको कहा जाता था। पूरे बिहार में एक हस्ती था पप्पू देव। और पप्पू देव को रातों रात उठा के मार दिया जाता है,
ये सोचने वाला विषय है। और मैंने जो कहा है कि नीतीश कुमार अपने ताबूत में अंतिम कील ठोकने का, उसका तात्पर्य ये है, ये जो पुलिस के रूप में जो वो गुंडा पाल रही हैं श्रीमान श्रीमती लिपि सिंह जी, मैं उनके बारे में कह रहा हूं कि उनको हथियार के रूप में वो यूज़ कर रहे हैं। पहले मुंगेर अनंत सिंह को वो तंग करवाई, उसके बाद मुंगेर में एक हमारे समाज के ही लोग हैं उनको तंग कराया गया, और आज पप्पू देव है, फिर सुपौल भेजा गया है, फिर भागलपुर भेजा जाएगा, फिर कहीं और भेजा जाएगा। हमारे समाज के लोगों को वो निशाना बना रही है, हमारे समाज को वो सजा दे रही है। मैं मानता हूं कि वो अपराधी है, बिल्कुल वो अपराधी हैं, तभी तो वो जेल में थे पिछले 14 सालों से। लेकिन मेरे कहने का मतलब है सौरभ बाबू कि अगर वो अपराधी हैं तो सजा कोर्ट देगी ना, न्यायालय देगी ना। देश में न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है। जिस भी मामले में वो जिस भी जगह पे हैं वो कोर्ट निर्णय लेगी, ना कि आप पुलिसिया डंडे से आप फैसला करोगे। आप लगातार आप देख रहे हैं, ये पहली घटना नहीं है। मैंने आवाज़ उठाया था 2019 में या 2020 का मामला है, हमारे बिहपुर थाना में ही इंजीनियर आशुतोष कुमार की हत्या की गई थी, पुलिसिये डंडे से मार मार के उसको थाना में मार दिया गया। तो आप न्यायालय बन रहे हैं, आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई अपराधी है तो सजा उसे कोर्ट देगी, और कोर्ट उन्हें हर मामले में बरी करके उन्हें छोड़ा गया था। और एक रात में किसी तरह का एक आवेदन पड़ता है थाने में, कोई एफआईआर होती है और रातों रात उठा के आप उसको मार देते हैं। साधारण लोग पप्पू देव नहीं था, और इस पप्पू देव की हत्या के बाद पूरे बिहार में जन आंदोलन होगा, और पूरे बिहार में हमारे समाज को लोग आक्रोश में हैं। आप जो ये छोट भैया नेता से ये पप्पू देव की हत्या करा के उसके बाद बयान बदलने के लिए, माहौल बदलने के लिए जीतन राम मांझी से आप बयान दिलवा देते हैं ताकि मामला शांत हो जाए, ताकि लोगों का चेंज हो जाए, डाइवर्ट, ये होने वाला नहीं है। आज सहरसा में आक्रोश मार्च है। मैं श्रीमान आशुतोष कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे समाज के लिए आगे आए हैं, और मैं उन सभी नेताओं को कहना चाहता हूं जो हमारे समाज के वोट पर विधायक, सांसद, राज्यसभा जाते हैं कि मैं इस समाज से हूं, मेरा समाज इतना है, मैं इस क्षेत्र से हूं, मेरे समाज का संख्या इतना है, मुझे टिकट दीजिए। मैं ऐसे लोगों से आग्रह करता हूं कि सदन में मजबूती से आवाज उठाइए, नहीं तो जिस दिन समाज आपके सर से हाथ उठा लेगा, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा बिहार में। आपने आरोप लगाया सरकार पे कि पप्पू देव के घटना को दबाने के लिए जीतन राम मांझी के द्वारा ये बयान दिलवाया गया। तो ऐसे बयान तो वो बार बार दे चुके हैं, कई बार दे चुके हैं जीतन राम मांझी। और बयान के बाद जब कार्रवाई किया गया, जब मतलब ब्राह्मण समाज के युवाओं ने आवाज़ उठाया और पार्टी में रह के, तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। तो इस पे आप उस निकाले हुए सदस्य को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको? मैं शायद गजेंद्र झा नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने आह्वान किया था कि नीतीश जीतन राम मांझी का जो जीह काट के लाएगा उसे 11 लाख रुपया देंगे। मैं ऐसे युवाओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे युवा हैं हमारे समाज में। लेकिन जब उन्हें पार्टी से निकाला गया, और मेरे ही समाज के संजय झा के नाम व्यक्ति ने उनको पार्टी से निकाला, ये बहुत बड़ी सुनियोजित तरीके से ये एक माहौल क्रिएट किया जाता है जिसे कि आपको आपके समाज के लोगों के द्वारा निकाला जाता है। मैं संजय झा को कहना चाहता हूं, आज आपने गजेंद्र झा को पार्टी से निकाला है, लेकिन एक समय आएगा जो आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। जिस वक्त आपको फरमान मिला था कि गजेंद्र झा को निकालिए, उसी वक्त आपको पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए था। उस वक्त पार्टी को पता चल जाता कि समाज में एकजुटता है। ऐसे छोटे मोटे हरकतों पर समाज को दरकिनार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ संदेश दे दिया मेरे समाज को कि आपसे बड़ा है मेरे लिए जीतन राम मांझी, उसके समाज के लोग उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, मेरे समाज के लोग उसके पार्टी का बंधुआ मजदूर है। ये तो साफ संदेश है कि आपने उनको अपने गठबंधन में रख के इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, जबकि वो किसी व्यक्ति विशेष को, और जिस समाज पे, जिस सनातन धर्म पे आप पिछले 25 साल 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, उस समाज के सबसे बड़े रक्षक ब्राह्मण समाज को आप हरामी कहते हैं, और उस ब्राह्मण समाज को आप पार्टी से निष्कासित करवाते हैं। और जीतन राम मांझी जिनके नाम में सिर्फ राम लगा हुआ है, लेकिन उनको कहना चाहिए जीतन मुसहर मांझी, जीतन मुसहर मांझी। आप बार बार मुसहर मुसहर मुसहर, भाई मैं मुसहर का कभी विरोध किया हूं क्या? मैं मुसहर का सम्मान करता हूं। हमारे देश में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं। आप डायरेक्ट सीधे राम पे चल जाते हैं, राम के अस्तित्व पे।
जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 साल राम 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 की राजनीति कर रहे हैं, जिस राम के नाम पे वो पूरे देश में सत्ता पाए, पिछले 25 स्टेट में वो सरकार उनकी चलती है, उसी राम को गाली दे रहे हैं। उस पर कुछ नहीं बोल रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये तो सत्ता बचाने की जिद है सर। कुछ भी नहीं बोल रही है। आप पहले धर्म और भगवान को बचाइएगा कि पहले सत्ता को बचाइएगा? दूसरी तरफ अगर ओवैसी कुछ बोलते हैं राम के बारे में तो गला फाड़ के आप लोग चिल्लाने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि ओवैसी, भारतीय जनता पार्टी या सभी जो भी लोग सभी एक हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है। और मैं इस पूरे आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने संगठन की तरफ से कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द, मैं जोश में होश खोने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने भागलपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक आंदोलन करने का काम किया है, पटना तक आंदोलन किया है। और मैं बताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सरकार लिपि सिंह पे कार्रवाई करे, नहीं तो पूरे बिहार में छोटे छोटे बड़े बड़े आंदोलनों के रूप में बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। बहुत लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है या एनडीए जो है वो फॉरवर्ड की पार्टी है, लेकिन बार बार हर बार इसमें फॉरवर्ड को टारगेट किया जा रहा है और इस टारगेट को आपके समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। देखिए, हमारे समाज, ये बात तब कही जाती थी फॉरवर्डों की पार्टी है जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी जैसे, मनोहर पर्रिकर जैसे लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी में थे। उस वक्त ये परिपाटी चली आई, धीरे धीरे बढ़ते चला गया। और आज मैं संदेश देना चाहता हूं हमारे समाज के लोगों को, आप जो सोच रहे थे पिछले 20 सालों से 25 सालों से कि ये पार्टी मेरी है, ये गलतफहमी है आपकी। ये आपकी पार्टी नहीं है, ये बार बार साबित किया जा रहा है। मैं पहला मामला बताता हूं। जब दीपक मिश्रा जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि SC/ST एक्ट में, उन्होंने एकदम बिल्कुल क्लियर रूप से कहा था SC/ST एक्ट में 90% मामला फर्जी आता है। इसको जो है, इसको संशोधन करते हैं। इसको संशोधन में क्या करना था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि कोई बात नहीं, SC/ST एक्ट हटाना नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहा था कि एक DSP लेवल के पदाधिकारी पिछले अगले 7 दिन में, उस मामला जब FIR दर्ज होगी तो 7 दिन में वो उसका सुपरविजन करेंगे। अगर पता चल जाएगा कि मामला सही है तो उस आदमी को अरेस्ट किया जाएगा। क्या गलत कहा था? आपको कानून पे भरोसा होना चाहिए। देश में एक टैक्स की बात करते हैं तो एक कानून रहने दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आसानी से पुनर्विचार याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। एक बार खारिज कर दिया दीपक मिश्रा ने, दूसरी बार फिर याचिका दायर किया, फिर खारिज किया। तो इन्होंने विधेयक लेकर आए, मतलब एक तुरंत कानून बना दिया गया। और पहले 26 धारा होती थी, अब 47 धारा कर दिया गया। तो आप तो सीधा स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि अगर आपको ब्राह्मणों से, भूमिहारों से, राजपूतों से, कायस्थों से, सवर्णों से प्रेम होती तो आप तो वो कानून नहीं लाते। आप कहते कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह आपने कहा कि राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, ये हमको समझ में नहीं आता कि कभी सुप्रीम कोर्ट देश में सबसे बड़ा हो जाता है और कभी सुप्रीम कोर्ट का कोई मान नहीं रहता है। ये मुझे समझ में नहीं आता। ये बड़े विचित्र की राजनीति पूरे देश में चल रही है कि जब राम मंदिर बनने की बात आ रही थी तो जब मीडिया चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा जाता था तो वो कहते थे अभी मामला न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय में है और सबको भरोसा होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना नहीं करना चाहता, मैं सबको भरोसा होना चाहिए कहते थे। और SC/ST एक्ट में तुरंत आप जो है राज्यसभा लोकसभा दोनों में तुरंत कानून पास कर दिए कि नहीं, जो था वही रहेगा और उससे ज्यादा कानून टाइट कर दिया। मतलब देश है, एक देश है। तब तो इस तरह से अगर चलने लगेगा सौरभ बाबू, तब तो भूमिहारों के लिए अलग थाना की मांग होने लगेगी, कुछ दिनों के बाद राजपूतों के लिए अलग थाने की मांग होगी, भूमिहार अलग कोर्ट बनाएगा, राजपूत अलग कोर्ट बनाएगा, मंडल, यादव जो भी हैं। तो ये तो बड़े विचित्र राजनीति चल रही है। देश में एक कानून, एक टैक्स, ये होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए लोगों को। सौरभ जी, नीतीश कुमार का जो राजनीति है पिछले 15 सालों से, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, चूंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूं ना कि हो सकता है अगला नंबर मेरा हो, अगला नंबर मेरा हो। मैं मुजफ्फरपुर में आंदोलन कर रहा था और पुलिस कम से कम 50 लाठी मारी होगी मुझे, कम से कम 25 मीटर ले जाने के क्रम में कम से कम 50 लाठी मारी होगी।
मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता और इनकी राजनीति यही रही है। आज मैं अगर सड़क पे सवर्णों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ तो मुझे मेरे ही क्षेत्र के लोग, मेरे ही नेता मुझे जातिवाद कह रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब तब होता है कि मटिहानी के विधायक राजकुमार जी, पप्पू देव की हत्या होती है और वो पोस्ट लिखते हैं फेसबुक पे कि हत्या निंदनीय है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और 1 घंटा के बाद देखते हैं तो फेसबुक से वो पोस्ट डिलीट हो जाता है। वो मटिहानी विधानसभा के थे, आपके बिहपुर विधानसभा के विधायक ने भी तो पोस्ट डाला है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? अब ये तो ताज्जुब का विषय है कि आज पहली बार मुझे पता चला है कि वो फेसबुक पे पोस्ट डाले हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि वो हमारे समाज के दबाव में डाले होंगे। अगर दबाव में नहीं डाले हैं तो मैं उनको कहता हूं कि आप जाइए सदन में, अभी सदन स्टार्ट होने वाला है। अब सदन में मजबूती से आवाज उठाइए अपने समाज के लिए कि पप्पू देव की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई और इसकी हत्या में कौन शामिल है। मैं मान जाऊंगा अगर पप्पू देव की हत्या में सरकार निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, मैं समझ जाऊंगा कि हमारे समाज के और भी विभूति मरने वाले हैं। मैं समझ जाऊंगा हमारे समाज के और भी विभूति मरने वाले हैं। इनका पहला टारगेट था अनंत सिंह, जो हमारे बिहार में हमारे सिरमौर हमारे समाज के। और तो लोग अब क्या बताएं, ज्यादा में नहीं जाना चाहिए। हमारे समाज के लोग गर्त में जा रहे हैं, ये समझने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात, ये भाजपा वाले क्या करते हैं, अच्छा काम जो होता है वो मोदी जी को दे देते हैं। थोड़ा सा जो मेरे समाज का कमजोर काम होता है, जो विरोध होने वाला, जो हमारे समाज को तोड़ने वाला काम होता है, वो नीतीश जी पे थोप देते हैं। अरे भैया, आप भी सरकार में हैं, आप अपना दामन बचा के नहीं निकल सकते हैं। और आने वाले चुनाव में इस चीज का असर आपको पता चलेगा। हमारे समाज को जो कमजोर करने का साजिश है, ये पता चलेगा। हमारे समाज के बहुत लोग इस, मैंने ताबूत की कील की बात कही है, हमारे समाज के लोग को बहुत ठेस पहुंची है। और ये शिक्षित समाज है। आपको पता होगा कि पूरे देश में जब सवर्ण आंदोलन चल रहा था, इन्होंने घर में बैठ के सवर्ण आरक्षण 10% ले लिया। आपको पता होगा, इन्होंने जब भी आंदोलन किया अनुशासित तरीके से किया, तोड़फोड़ बिल्कुल भी नहीं की। भारत बंद का भी अगर आह्वान किया तो सबसे सभ्य और सबसे सुरक्षित तरीके से भारत का बंदी का भी आह्वान सवर्ण सेना के माध्यम से ही हुआ है। कोई भी न्यूज़ चैनल ये नहीं दिखा रहा है कि उनकी हत्या की गई है। उसमें दिखाया गया था, और उसका सबूत है मेरे पास, कि जो है उनको हार्ट अटैक आया था। उससे पहले उन्होंने मुठभेड़ की थी प्रशासन से, और मेरे पास वो फुटेज है कि किस तरह से प्रशासनिक लोगों ने अपने तरीके से उनके साथ मनमानी की और उनके साथ मारपीट की। तो जो न्यूज़ चैनल है उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि जो अपने सरकार के दबाव में आके हर चीज़ दिखाते हैं, उनके बारे में कुछ बोलिए, क्योंकि जनता को ये जानना जरूरी है। जनता गलत न्यूज़ देख लेती है, एक मनगढ़ंत कहानी वाली न्यूज़ देख लेती है और उस पर ट्रस्ट कर लेती है, जबकि सच्चाई कुछ और होता है। मैं आपको दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस मामले को उठाया। और मैं सभी वेब चैनलों के माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूँ कि सभी इस मामले को मजबूती से उठाइए। और सौरभ जी, मैं तो कहूँगा कि आप सहरसा जाइए और हकीकत को पता कीजिए कि हकीकत क्या है। ये बड़े बड़े जो स्टूडियो में बैठ के लोग भाषण दे रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 सालों से गलत न्यूज ही चला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठ की खेती करते हैं। आप हमको ये बताइए, अगर मुठभेड़ हुआ था तो आप गोली मार देते पप्पू देव को? मुठभेड़ होता तो गोली मार देते आप। और अगर जब पकड़ा गया वो, तो फिर आपको 500 लाठी मारने का अधिकार नहीं है। फिर उसको आपको कोर्ट के सामने समक्ष करने की आवश्यकता है। न्यायालय देखेगी कि पप्पू देव कौन है। पप्पू देव को हत्या की सजा देंगे, फांसी की सजा देंगे, क्या करेंगे? मतलब गजब का चलन चल रहा है। पकड़ते हैं और रात भर में मार देते हैं, सुबह पता चलता है परिजनों को कि मेरा घर का आदमी मर गया। तो न्यूज चैनल वाले अब कुछ नहीं दिखाएंगे। पहले बात होती थी, टीवी पे आ गया सच बात। अब तो गोदी मीडिया है, पैसे पे खेल होता है। सौरभ बाबू, 50 लाख पहुंचा दीजिए, आपके पक्ष में न्यूज चलेगा। 25 लाख पहुंचा दीजिए, आपके पक्ष में प्रचार होगा। आप ही लोग के भरोसे बिहार बचा हुआ है। आप ही लोग जो ग्राउंड पे जाके दिखाते हैं ना महाराज, वही से बिहार चल रहा है। नहीं तो बिहार की हालत बहुत रद्दी हो चुकी है। न्यूज चैनल वाले तो दिखते ही नहीं है, और दिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो में लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी हवाबाजी, ये चल रहा है। अब हमको ये बताइए कि अगर किसी दलित समाज का लोग ऐसे मरता, अब तक में क्या हुआ होता? अब तक में आक्रोश मच गया था पूरे बिहार में। बड़े बड़े जीतन राम मांझी, जो भी बड़े बड़े दलित के नेता हैं, चिराग पासवान, रामविलास पासवान, सब तक सड़क पे आ गए होते अब तक में। आशुतोष कुमार का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो जिस दिन हत्या उसके सुबह होकर वहां पहुंचे हैं। आज भी सुने आशुतोष कुमार जी सहरसा जा रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसे नेताओं को मैं चूरी भेजूंगा उनके घर पे,
जो मेरे समाज के वोट पे जीतते तो है, लेकिन चुपचाप घर में मौन बने बैठे हुए हैं। आगे आने की जरूरत है, नहीं तो धीरे धीरे समाज खत्म करते जा रहा है नीतीश कुमार। ये उसका साजिश है। पुलिस वाला गुंडा पाल रहा है नीतीश सरकार अपने सरकार में, पुलिस वाला गुंडा। आपको बता दें कि 18 तारीख को 1:30 बजे पप्पू देव को सरेंडर करवाया जाता है, और जिस जगह पे सरेंडर करवाया जाता है उसी जगह पीटना स्टार्ट करते हैं। वहाँ के कुछ फुटेज भी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं चैनल के माध्यम से प्रसारित भी करूँगा, जहाँ पे खून के भी धब्बे हैं और टूटे हुए बहुत सारे लाठी भी हैं। जब व्यक्ति सरेंडर कर देता है तो उसे पीटना और पीट के मार देना, ये हमारे संविधान में तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई होती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई है और अगला सरेंडर कर देता है तो उसे नहीं मारा जाता। ये तो बिहार का बच्चा था, बिहार का आदमी था और सभ्य नागरिक बनने की कोशिश कर रहा था। और सबसे बड़ा देखिए पुलिस की साजिश का जो पर्दाफाश किया, पप्पू देव जब मर जाते हैं तो उनको ले जाया जाता है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में पप्पू देव के ओरिजिनल नाम से नहीं, उनके एक अलग नाम से भर्ती कराया जाता है। जब डॉक्टर देखने पहुंचते हैं तो डॉक्टर परिजनों को कॉल कर देते हैं कि पप्पू देव मर चुके हैं। ना ही किसी मीडिया ने बताया था उस टाइम तक, और ना ही प्रशासन के द्वारा सूचित किया गया था परिवार को। नाम अलग करने की क्या आवश्यकता है, ये सोचने वाली बात है। अगर पप्पू देव मर चुके थे तो पप्पू देव के नाम से ही उनको एडमिट कराया जाता, लेकिन नहीं। तो अनुमान लगाया जाता था कि उनके बॉडी को जो है बिना बताए कहीं भी छुपा देना चाह रहे थे या कुछ भी उनके साथ कर देना चाह रहे थे, जिससे कि मीडिया से बचे और जन आक्रोश से बचे। तो एक बार हम फिर सानू जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे न्यूज़ चैनल में आए और हमें अपना बहुमूल्य समय दिए। मैं आप सभी से मित्रों से आग्रह करता हूं, द हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी भी मामले की हकीकत जानने के लिए इनको फॉलो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह के खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।